बंधुजनों, मृत्यु अटल और शाश्वत है। मृत्यु के नाम से ही हम स्थिर होकर कुछ देर के लिए सोच में पड़ जाते हैं। कल वर्षा होगी कि नहीं, ये आवश्यक नहीं है कि सटीक भविष्यवाणी हो ही जाए, किंतु एक दिन मृत्यु का आलिंगन करना होगा, ये शाश्वत सत्य है। आत्मा इस शरीर में कुछ समय के लिए प्रवेश कर संसार की माया में विचरण करती रहती है, किंतु जब काल का बुलावा आता है तो इस शरीर को पत्थर कर उसे त्याग कर आत्मा बाहर निकल जाती है और फिर शुरू होती है एक नई यात्रा नए मार्ग से। नमस्कार, महत्वपूर्ण और रोचक जानकारी लेकर आपके साथ मैं हेमराज चौहान। आज हम आपको बता रहे हैं मृत्यु के समय क्या क्या होता है और कैसे निकलते हैं प्राण। इसका पूरा विवरण गरुड़ पुराण में है, जहां भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ को उनके पूछने पर बताते हैं कि मृत्यु के बाद होता क्या क्या है। जब परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो ब्राह्मण द्वारा गरुड़ पुराण का पाठ करवाने की परंपरा है, यानी जो व्यक्ति कर्म कर रहा है उसे गरुड़ पुराण पढ़ना होता है। इस ग्रंथ में भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ को मृत्यु से संबंधित अनेक गुप्त बातें बताई हैं। मृत्यु के बाद आत्मा यमलोक तक किस प्रकार जाती है, इसका विस्तृत वर्णन भी गरुड़ पुराण में किया गया है। आज हम आपको गरुड़ पुराण में लिखी कुछ बातें बता रहे हैं। जिस मनुष्य की मृत्यु होने वाली होती है वो बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता। अंत समय में उसकी सभी इंद्रियां यानी बोलने सुनने आदि की शक्ति नष्ट हो जाती है और वो हिलडुल भी नहीं पाता है। उस समय दो यमदूत आते हैं। उस समय शरीर से अंगुष्ठ मात्र यानी अंगूठे के बराबर आत्मा बाहर निकलती है, जिसे यमदूत पकड़ लेते हैं। मृत्यु से पहले व्यक्ति अजीब सी हरकतें भी करता है। वो इशारों ही इशारों में कुछ बताना चाहता है, कुछ दिखाना चाहता है। उसे जो दिख रहा है वो उसके परिजन नहीं देख सकते। यही आहट है मृत्यु की। इतना ही नहीं, यदि व्यक्ति अपने पूर्वजों को याद करने लगे और रोने लगे तो यह भी आने वाली मृत्यु का संकेत होता है। मृत्यु से पहले समस्त चेतना सिकुड़ना शुरू हो जाती है। जैसे कोई अपना कमरा शिफ्ट करता है तो सारा सामान इकट्ठा कर लेता है, ठीक वैसे ही चेतना बाहर जहां जहां हमने फैला कर रखी है वो सब सिमटती जाती है। आत्मा के निकल जाने के बाद यमराज के दूत उस आत्मा को पकड़कर यमलोक तक ले जाते हैं। जैसे राजा के सैनिक अपराध करने वाले को पकड़ कर ले जाते हैं। उस जीवात्मा को रास्ते में थकने पर भी यमराज के दूत डराते हैं और उसे नरक में मिलने वाले दुखों के बारे में बार बार बताते हैं। यमदूतों की ऐसी भयानक बातें सुनकर आत्मा जोर जोर से रोने लगती है, किंतु यमदूत उस पर बिल्कुल भी दया नहीं करते। हालांकि ये यात्रा बेहद कष्टकारक है। दक्षिण से होते हुए पापी जीव की आत्मा असंख्य कष्ट सहती हुई आगे बढ़ती है। इसके बाद वो जीवात्मा आग की तरह गर्म हवा और गर्म बालू पर चल नहीं पाती और भूख प्यास से तड़पती है। तब यमदूत उसकी पीठ पर चाबुक मारते हुए उसे आगे ले जाते हैं। वो जीव जगह जगह गिरती है और बेहोश हो जाती है, फिर उठकर चलने लगती है। इस प्रकार यमदूत जीवात्मा को अंधकार वाले रास्ते से यमलोक ले जाते हैं, किंतु जो महान आत्मा होगी उस आत्मा को कष्ट नहीं होता, ऐसा भी भगवान विष्णु कहते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक 99,000 योजन वैदिक काल की लंबाई मापने की इकाई है और 1 योजन बराबर होता है 4 कोस यानी कि 13 से 16 किलोमीटर। वहां यमदूत पापी जीव को थोड़ी ही देर में ले जाते हैं, जिसके बाद यमदूत उसे सजा देते हैं। इसके बाद वो जीवात्मा यमराज की आज्ञा से यमदूतों के साथ फिर से अपने घर वापस आती है। घर आकर वो जीवात्मा अपने शरीर में पुनः प्रवेश करने की इच्छा करती है, लेकिन यमदूत के बंधन से वो मुक्त नहीं हो पाती और भूख प्यास के कारण रोती है। पुत्र आदि जो पिंड और अंत समय में दान करते हैं उससे भी उसकी पूर्ण तृप्ति नहीं होती। इस प्रकार भूख प्यास से युक्त होकर वो जीव यमलोक जाता है। इसके बाद उस आत्मा के पुत्र आदि परिजन यदि पिंडदान नहीं देते हैं तो वो प्रेत बन जाती है और लंबे समय तक सुनसान जंगल में रहती है।
गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य की मृत्यु के बाद 10 दिन तक पिंडदान अवश्य करने चाहिए। पिंडदान से ही आत्मा को चलने की शक्ति प्राप्त होती है। अब आपको यह भी बताते हैं कि शरीर कैसे बनता है। शव को जलाने के बाद मृत देह से अंगूठे के बराबर का शरीर उत्पन्न होता है। वही यमलोक के मार्ग में शुभ अशुभ फल को भोगता है। पहले दिन पिंडदान से मूर्धा यानी सिर, दूसरे दिन से गर्दन और कंधे, तीसरे दिन से हृदय, चौथे दिन के पिंड से पीठ, पांचवें दिन से नाभि, छठे और सातवें दिन से कमर और नीचे का भाग, आठवें दिन से पैर, नौवें और 10वें दिन से भूख प्यास आदि उत्पन्न होती है। यहां ये भी बता देते हैं कि 140 प्रकार के नरक इस पृथ्वी के नीचे माने गए हैं। अपने अपने कर्मों के अनुसार उन नरकों में जीवों को डाल दिया जाता है। यमदूतों द्वारा 13वें दिन आत्मा को पकड़ लिया जाता है। इसके बाद वो भूख प्यास से तड़पती हुई यमलोक तक अकेले ही जाती है। यमलोक तक पहुंचने का रास्ता वैतरणी नदी को छोड़कर 86,000 योजन है। 47 दिन लगातार चलकर आत्मा यमलोक पहुंचती है। इस प्रकार मार्ग में 16 पुरियों को पार कर जीव यमराज के पास पहुंचता है। ऐसे हमारे सामने कितने ही उदाहरण हैं जो ये साबित करते हैं कि ये बातें बिल्कुल सत्य हैं। कितने ही लोग अकाल मृत्यु के बाद वापस जीवित हुए, क्योंकि उनका समय अभी शेष रहता है। उसके बाद वो जो अनुभव बताते हैं वो सचमुच मृत्यु के बाद के संसार को चरितार्थ करता है। दोस्तों, यदि हवा, पानी, धूप, बारिश, श्वास, वाणी सभी कुछ वास्तव में है तो मृत्यु और उसके बाद का सफर भी शाश्वत है। हमें ये जीवन सेवा और परोपकार हेतु मिला है। किंचित हम मनुष्य भी तभी बने होंगे, अन्यथा हम खूंटे से बंधे पशु भी बन सकते थे। हालांकि हर जीव का कर्म ही उसकी दशा और दिशा तय करता है। ऐसे में मृत्यु का भय भी उनको अधिक होता है जिन्होंने जीवन को पथ भ्रष्ट होकर व्यर्थ गंवा दिया। मृत्यु भी नए सृजन का द्वार है, इसका स्वागत होना चाहिए। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीप टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।